प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपको दीर्घ संधि के विषय में बताया था, जो कि पहले ही 9th क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं और 11th में भी पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में दूसरी स्वर संधि गुण संधि के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। तो जिसमें से गुण संधि का पहला आ और बड़ा आ, ह्रस्व हो या दीर्घ, यानी छोटा हो आ हो अथवा बड़ा आ हो, उसके दूसरे पद में छोटी ई अथवा बड़ी ई, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, छोटी री अथवा बड़ी री तथा री, तीनों में से कोई शब्द आता है जिनका कॉम्बिनेशन ए आ से और ई से कॉम्बिनेशन होगा तो ए बनेगा, और आ से ऊ से कॉम्बिनेशन होगा तो ओ बनेगा, और आ से री से कॉम्बिनेशन होगा तो अर बनेगा, और आ से री से कॉम्बिनेशन होगा तो अल बनेगा। इसी प्रकार से जो आ से और ई से कॉम्बिनेशन बनता है, जब पहले पद के अंतिम वर्ण छोटा आ है और दूसरे पद का पहला स्वर छोटी ई है, तो कहने का तात्पर्य छोटा आ यानी आ और ई का कॉम्बिनेशन ए हुआ, इसलिए ये पुष्पेंद्र हो गया। उप धन इंद्रा, पहले आ हुआ और बाद के पद में पहला स्वर ई, तो आ और ई मिलकर के ए हुआ। इसी प्रकार से ये भी गुण संधि हुई। मया उक्तम, बड़ा आ और ऊ, कहने का तात्पर्य आ और ऊ दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, इसलिए मयोक्तम हो गया। इसी प्रकार से महाधन उदया, तो बड़ा आ पहले प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और द्वितीय पद के प्रथम स्वर दोनों में से कॉम्बिनेशन किया गया तो ओ हो गया। जब ओ हो गया तो ये गुण संधि हो गई। इसी प्रकार से देव धन ऋषि, देवर्षि, इसमें भी अंतिम प्रथम पद के अंतिम स्वर आ और री का दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो अर, इसी प्रकार अर हुआ तो ये देवर्षि हो गया। इसी प्रकार मम लृकारा, ममलकारा, इसी प्रकार से मम में अंतिम स्वर आ है और लृकारा में प्रथम स्वर री है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन अल हो गया, तो इसलिए ममलकारा हो गया। इसी प्रकार से आगे की संधियों में से प्यारे बच्चों, जो भी कठिनाई इस वीडियो में आई हो वो हमको अपने वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा हमको बताना, और जो कुछ भी अभी भी रह गया हो, जिन पर आप कंफ्यूज हो, जिन पर समझ में ना आ रही हो, बार बार पुनः आप पूछिए, हम आपके सारी शंकाओं का समाधान करते रहेंगे।